स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सीट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 39 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। तो इलस्ट्रेशन नंबर 39 कुछ इस तरह से है बच्चों। एक्स, वाई एंड जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 4:3:2। इनमें से जो वाई है वो रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2024। उस दिन इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद कुछ इस तरह से थी। एक्स की 65,800, वाई की 57,225 और जेड की 33,800। फिर हमें ये क्वेश्चन में कहा गया कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि नई फर्म की कैपिटल को जो है इस तरह से होना चाहिए कि वो एक्स और जेड के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। इसके लिए या तो उन्हें कैश लाना पड़ेगा या फिर कैश निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी एक्स और जेड को ही केवल अपने कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना है। इस कैपिटल एडजस्टमेंट से वाई जो रिटायर हो गया उसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है बच्चों कि कौन कितना कैश लाएगा और कौन कितना कैश लेके जाएगा अपनी कैपिटल को नए रेशो के अकॉर्डिंग रीएडजस्ट करने के लिए। और ये काम केवल एक्स और जेड को ही करना है। इस कैपिटल एडजस्टमेंट से वाई का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है कितनी वो यहाँ बता नहीं रखा है, लेकिन ये आएगी कैसे वो समझ लीजिए। जो सारे एडजस्टमेंट के बाद एक्स की कैपिटल है और जो जेड की कैपिटल है इन्हें जोड़ दीजिएगा। इसका वाई की कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। एक्स और जेड की कैपिटल जो सारे एडजस्टमेंट के बाद आ रही है उसको आप जोड़ दीजिएगा, वही हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसको आपको जो है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को एक्स और जेड के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन दोनों के बीच में। अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा है, तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की सबसे आसान टाइप होती है, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके शेयर को हटा दीजिए, जो पार्टनर बच गए उनका जो शेयर आपस का है वही उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, यानी 4:2 या फिर हम कह सकते हैं 2:1। सही है बच्चों। फिर जब आपको एक्स और जेड दोनों की नई कैपिटल्स मिल जाएंगी तो आपको उनकी नई कैपिटल को उनके पुरानी कैपिटल से कंपेयर करना है। अगर नई कैपिटल ज़्यादा है तो उन्हें पैसा लाना पड़ेगा और अगर पुरानी कैपिटल ज़्यादा है तो वो पैसा लेकर जाएंगे। क्लियर बच्चों। तो आइए अब पता करते हैं कौन कितना पैसा लाएगा और कौन कितना पैसा लेकर जाएगा एक्स और जेड में से, ताकि उनकी कैपिटल नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कुछ इस तरह से आएगी। एक्स की कैपिटल और जेड की कैपिटल दोनों को जोड़ दीजिएगा बच्चों। तो एक्स की कैपिटल है 65,800 और जेड की कैपिटल है 33,800। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 99,600। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो कि नए रेशियो में होने चाहिए ऑफ एक्स एंड जेड। तो एक्स की नई कैपिटल आ जाएगी बच्चों 2/3 जो एक्स का नया शेयर है इंटू 99,600। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66,400। ऐसे ही जेड की नई कैपिटल निकाल लेंगे। जेड की नई कैपिटल आएगी 1/3 इंटू 99,600, ये आ जाएगी 33,200। ये हमें इन दोनों की नई कैपिटल्स मिल गई बच्चों। एक्स की 66,400 और जेड की 33,200। अब इनकी नई कैपिटल्स को इनकी पुरानी कैपिटल से कंपेयर कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन पैसा लेकर आएगा और कौन पैसा लेकर जाएगा। तो बच्चों एक्स की नई कैपिटल है 66,400, जेड की नई कैपिटल है 33,200। एक्स की पुरानी कैपिटल जो थी सारे एडजस्टमेंट के बाद वो थी 65,800। जेड की पुरानी कैपिटल थी 33,800। जिसकी कैपिटल ज़्यादा है वो पैसा लेकर आएगा। तो एक्स की नई कैपिटल ज़्यादा है उसकी पुरानी कैपिटल से, तो इसे कैश लाना पड़ेगा। कैश ब्रॉट
इन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखना है कैश ब्रॉट इन और पेड ऑफ। कैश ब्रॉट इन पेड ऑफ ऐसे लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर ए डाल दीजिएगा, यहाँ बी डाल दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा ए माइनस बी। अगर नई ज़्यादा है पुरानी से तो कैश ब्रॉट इन, अगर पुरानी ज़्यादा है नई से तो कैश पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब वो लेकर जाएगा। फर्म Z को कैश इतना पे कर देगी 600 रुपये, और X को कैश लाना पड़ेगा ₹600। X को कैश इसलिए लाना पड़ा बिकॉज उसकी नई कैपिटल उसकी पुरानी कैपिटल से ज़्यादा है। Z कैश इसलिए लेकर गया क्योंकि उसकी नई कैपिटल उसकी पुरानी कैपिटल से कम है। क्लियर बच्चों? आगे समझ में सॉल्यूशन इसका।